ठीक है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर, 6th लेक्चर। बेसिकली बेसिक कंसेप्ट का 6th लेक्चर हम शुरू करने वाले हैं। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? कंडक्टर के मटेरियल एंड कंडक्टर के टाइप्स। ओके, दैट वी हैव सीन दैट basically mostly they are using aluminum as a conducting material or the conductor material for the conductor. Okay, and they are also using copper, but copper is cost ज़्यादा है उसका। okay, और उसका कॉस्ट ज़्यादा है एंड उसकी अवेलेबिलिटी भी कम है, तो हम कॉस्ट परस्पेक्टिव व्यू से एल्यूमिनियम ज़्यादा यूज़ करते हैं। ओके, एल्यूमिनियम की कंडक्टिविटी कम है कॉपर से, लेकिन इतनी भी कम नहीं, तो कॉस्ट में वो कंपेंसेट हो सकता है। ओके, दैट वी हैव सीन लास्ट लेक्चर। आल्सो वी हैव सीन टू टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स दे आर यूजिंग। टाइप्स ऑफ कंडक्टर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ कंडक्टर। फर्स्ट वन इज सॉलिड कंडक्टर, सेकेंड वन इज स्ट्रैंडेड कंडक्टर। ओके, दैट्स इट। सॉलिड कंडक्टर में स्टैंडर्ड कंडक्टर में फिर से दो टाइप पड़ते हैं, होमोजीनस स्टैंडर्ड कंडक्टर and then composite standard conductor that we have seen. Okay, that's it. हमने देखा था सॉलिड कंडक्टर के थोड़े डिसएडवांटेजेस है। ओके, तो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में और हाई वोल्टेज पे बेसिकली स्टैंडर्ड कंडक्टर ही यूज होता है। क्यों स्टैंडर्ड कंडक्टर यूज होता है? तो स्टैंडर्ड कंडक्टर में हमने देखा था स्किन इफेक्ट कम है, इजी टू स्ट्रिंग है, और थोड़ा सा कॉस्ट भी थोड़ा सा कम हो जाता है सॉलिड कंडक्टर से। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है स्टैंडर्ड कंडक्टर का एज कंपेयर टू सॉलिड कंडक्टर। होमोजीनियस स्टैंडर्ड कंडक्टर का एक डिसएडवांटेज है एज कंपेयर टू सॉलिड कंडक्टर। हमने देखा था क्या है, उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम है। होमोजीनियस स्टैंडर्ड कंडक्टर की मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम है एज कंपेयर टू सॉलिड कंडक्टर। ओके, इधर तक हमने देखा था। ओके, बेसिकली व्हाई दे आर यूजिंग स्टैंडर्ड कंडक्टर और एट द एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। ओके, हमें पता है ट्रांसमिशन में वोल्टेज भी ज्यादा होता है और करंट भी ज्यादा होता है। एसी करंट ज्यादा होता है। जब करंट हमारा ज्यादा होता है तो हमें पता है स्किन इफेक्ट पिक्चर में आता है। तो स्किन इफेक्ट कम करने के लिए स्टैंडर्ड कंडक्टर में वो कम होता है। ओके, स्किन इफेक्ट कम करने के लिए, और स्टैंडर्ड कंडक्टर में स्किन इफेक्ट कम होता है एज कंपेयर टू सॉलिड कंडक्टर, सो दे आर यूजिंग स्टैंडर्ड कंडक्टर। ओके, और टू गेट अ रिक्वायर्ड मैकेनिक और रिक्वायरमेंट्स थोड़ा मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए वो क्या करते हैं, स्ट्रैंड्स को ट्विस्टिंग करते हैं। स्ट्रैंड्स को क्या करते हैं, ट्विस्टिंग करते हैं, ट्विस्ट करते हैं। तो दिस इज अबाउट द होमोजीनस स्टैंडर्ड कंडक्टर। अब हमें पता है फ्रेंड्स व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ होमोजीनस स्टैंडर्ड कंडक्टर। ओके, हमने डिस्कस किया था। ओके, तो शुरू करते हैं इस लेक्चर को। चलो, मतलब वो डिसएडवांटेज से ही आगे लेके जाते हैं, उधर से ही आगे हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। ओके, दैट्स इट। होमोजीनियस स्टैंडर्ड कंडक्टर का डिसएडवांटेज हमने देखा था। ओके, तो एक डिसएडवांटेज क्या है होमोजीनियस स्टैंडर्ड कंडक्टर का? तो होमोजीनियस स्टैंडर्ड कंडक्टर का डिसएडवांटेज है उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम है एज कंपेयर टू सॉलिड कंडक्टर। ओके, बाकी के सारे तो उसके एडवांटेजेस ही है। क्या है एडवांटेज? स्किन इफेक्ट कम हो जाता है, इजी टू स्ट्रिंग है, कॉस्ट भी थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन उसका एक डिसएडवांटेज है, क्या है? उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम होती है एज कंपेयर टू सॉलिड कंडक्टर। ओके, तो हमें क्या करना है, इस होमोजीनियस स्टैंडर्ड कंडक्टर का ये जो डिसएडवांटेज है वो भी निकलना, मतलब वो भी दूर करना है। लेकिन उसके एडवांटेज तो हमें ये यूज करना होगा ना, उसके एडवांटेज हमें ये सब कुछ यूज करने होंगे। तो इसका एक डिसएडवांटेज जो है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम है, वो कैसे दूर करेंगे हम? ओके, वो कैसे दूर करेंगे? तो उसके लिए पिक्चर में आता है कंपोजिट स्टैंडर्ड कंडक्टर। ओके, कंपोजिट स्टैंडर्ड कंडक्टर, दैट्स इट। तो क्या है हमारा नेक्स्ट पॉइंट? कंपोजिट स्टैंडर्ड कंडक्टर। ओके, to increase the mechanical strength of homogeneous stranded conductor, they have used or they have developed composite stranded conductor. Okay,
तो दैट्स इट। तो चलो देखते हैं ये कंपोजिट स्ट्रैंडेड कंडक्टर क्या होता है और उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके स्पेसिफिकेशंस क्या होते हैं और उसके फीचर्स क्या होते हैं। तो लेट अस सी कंपोजिट स्ट्रैंडेड कंडक्टर, दैट्स इट। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, कंपोजिट स्ट्रैंडेड कंडक्टर। कंपोजिट स्ट्रैंडेड कंपोजिट स्ट्रैंडेड conductor. This is your next point. Okay, that's it. Let me check whether it is recording or not, and it is visible. Okay. Yeah, it's visible. Okay, that's it. ठीक है। तो what is our next point is composite stranded conductor. Okay, हमने अभी डिस्कस किया क्या है, to increase the mechanical strength of homogeneous stranded conductor they have developed composite stranded conductor. तो क्या होता है ये composite stranded conductor, ओके तो वो हम देखते हैं। ओके दैट्स इट। ओके हमें पता है होमोजीनियस स्ट्रैंडेड कंडक्टर जो होता है, होमोजीनियस स्ट्रैंडेड कंडक्टर होता है वो क्या होता है, उसके जो स्ट्रैंड्स होते हैं उसके जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो एक ही मटेरियल के होते हैं, वो ऑल एक ही मटेरियल के होते हैं। और उसके एग्जांपल हमने देखा था AAC ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर, देन ट्रिपल AC दैट इज ऑल एल्यूमिनियम अलॉय कंडक्टर, दैट्स इट। ओके तो कंपोजिट स्ट्रैंडेड कंडक्टर में क्या होता है, तो थोड़ा सा लॉजिक लगाओ फ्रेंड्स। ओके और मतलब तुम भी डेवलप, मतलब उस टाइम पे आप होते तो आपने भी सोचा होता ऐसा करेंगे तो उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाता। ओके तो मतलब एकदम लॉजिक लगाओ फ्रेंड्स। क्या है हमारा, क्या है बेसिकली, क्या है स्ट्रैंडेड कंडक्टर है, ये भी स्ट्रैंडेड कंडक्टर ही है। ओके तो हमें क्या करना है, ऑलरेडी हमारे पास क्या है, होमोजीनियस स्ट्रैंडेड कंडक्टर है, होमोजीनियस स्ट्रैंडेड कंडक्टर 1 2 3 4 5 6। ओके दैट्स इट। और एक लेयर आप मैं निकालता हूं इसका। ओके तीन 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके दैट्स इट। अब हमने क्या किया है, टोटल और एक लेयर बढ़ाया है। ओके बाहर के 12 है, उसके अंदर 6 कंडक्ट स्ट्रैंड से और सेंट्रल स्ट्रैंड है। ओके दैट्स इट, क्लियर है। अब आपको एक स्ट्रैंडेड कंडक्टर है, इसका क्या क्या करना है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ाना है। और ये स्ट्रैंडेड कंडक्टर का हमारा एडवांटेज, सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज, टेक्निकल एडवांटेज क्या है, इसमें स्किन इफेक्ट कम हो जाता है। तो इसको हम रखेंगे ही रखेंगे। ओके स्ट्रैंड्स को रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ाना है, इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ाना है। तो क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, क्या कर सकते हैं, और बेसिकली आपको पता है स्किन इफेक्ट में क्या होता है, स्किन इफेक्ट में क्या होता है, करंट उसके आउटर पार्ट में बहने लगती है, इनर पार्ट में करंट कम होती है, आउटर पार्ट में करंट ज्यादा होती है। इसको ही बोलते हैं स्किन इफेक्ट। स्किन उसको नाम ही उससे दिया है स्किन, मतलब स्किन से करंट बहना शुरू होती है, मतलब आउटर स्किन आउटर पे होती है ना, तो आउटर लेयर से करंट बहना शुरू होते हैं, इनर से कम होती है। इनर लेयर से क्या होती है, करंट कम होती है। तो इनर लेयर से करंट कम होगी तो हम ऐसा कुछ तो लॉजिक लगा सकते हैं ना, उसका करंट कम है तो हम उधर दूसरा कंडक्टिंग मटेरियल डाल सकते हैं जिसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज्यादा है। बाहर का तो एल्यूमिनियम रहेगा ही, बाहर का तो एल्यूमिनियम रहेगा ही। तो आप बोलोगे सर बीच का कंडक्टर बदल देंगे और वो कंडक्टिंग मटेरियल रहेगा, लेकिन उसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, so that we can get the required mechanical strength to this whole conductor, okay clear है।
तो हम क्या करते हैं, कंपोजिट स्ट्रैंडेड कंडक्टर में मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ये जो बीच वाले स्ट्रैंड्स होते हैं ना, बीच वाले स्ट्रैंड्स, वो अदर मटेरियल के लेते हैं जिसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज्यादा हो और उसका कंडक्टिविटी थोड़ा सा कम होता है एल्यूमिनियम से। थोड़ा सा उसका कंडक्टिविटी क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है एल्यूमिनियम से। तो आप बोलोगे सर आप कॉपर क्यों नहीं लेते, कॉपर की तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज्यादा है एल्यूमिनियम से, आपको वैसे भी बाहर वाले स्ट्रैंड एल्यूमिनियम के रखने, अंदर वाले स्ट्रैंड फिर कॉपर की क्यों नहीं लेते, कॉपर की मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज्यादा है एल्यूमिनियम से। लेकिन क्या हो जाएगा भैया, ओके, कॉपर की कंडक्टिविटी भी ज्यादा है, ओके दैट्स इट। लेकिन अंदर वाले स्ट्रैंड से करंट कम बहती है ना, करंट कम बहती है, तो कॉपर की कंडक्टिविटी ज्यादा है, ठीक है, लेकिन उससे ऑलरेडी करंट कम बहने वाली है, उससे ऑलरेडी करंट कम फ्लो होने वाली है, तो वो ज्यादा वाला कंडक्टिविटी मटेरियल लेने से कुछ फायदा है क्या, नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, जिसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज्यादा होता है और थोड़ा कंडक्टिविटी कम होगा तो चलेगा, लेकिन जिसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज्यादा है, ओके, वो मटेरियल हम बीच वाले स्ट्रैंड के लेते हैं। तो ये क्या होगा, सपोज क्या किया हमने, ओके, एक बीच वाला सेंट्रल स्ट्रैंड है, ओके, जो दूसरा मटेरियल लिया, सपोज किसका लिया हमने, स्टील का लिया, क्या लिया, स्टील। बीच वाला जो मटेरियल है, जो स्टील, इसका क्या लिया हमने, ये जो बीच वाला स्ट्रैंड है सेंट्रल, हमने क्या किया, इसका स्टील, वी विल यूज इट ऑफ स्टील, ओके, वी विल यूज इट ऑफ स्टील। एंड जो बाहर वाले स्ट्रैंड से A6 और A12 वो एज इट इज हम रखेंगे एल्यूमिनियम के, एज इट इज क्या रखेंगे, एल्यूमिनियम के, क्लियर है, एल्यूमिनियम के, एज इट इज क्या रखेंगे, एल्यूमिनियम के। और जो सेंट्रल स्टैंड है वो क्या करेंगे, हम स्टील के यूज करेंगे, जो सेंट्रल स्टैंड है वो क्या यूज करेंगे हम, वो किसका यूज करेंगे, हम स्टील का, क्लियर है। तो ये बन गया हमारा कंपोजिट स्ट्रैंडेड कंडक्टर, ओके दैट्स इट। कंपोजिट स्ट्रैंडेड कंडक्टर मतलब क्या, जो अंदर वाले स्ट्रैंड है वो अलग मटेरियल का जिसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज्यादा है, और जो बाहर वाले स्ट्रैंड है वो अलग मटेरियल का जिसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम है, लेकिन उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी अंदर के मटेरियल से, ओके दैट्स इट। और जो मतलब अंदर का मटेरियल भी कंडक्टिव ही होगा, बाहर का मटेरियल भी कंडक्टिव ही होगा, लेकिन बाहर की मटेरियल की कंडक्टिविटी थोड़ी ज्यादा होगी अंदर के मटेरियल से, तो एंड अंदर के मटेरियल की मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज्यादा होगी बाहर के मटेरियल से, ओके दैट्स इट। तो हमारा दोनों भी काम बन जाएगा, इधर क्या बन जाएगा, हमारा अंदर वाला स्ट्रैंड से वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा कंडक्टर का, और जो बाहर वाला स्ट्रैंड से वो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा उससे, मतलब स्किन इफेक्ट से ऑलरेडी हमारा करंट बाहर से फ्लो होगा, तो बाहर से फ्लो होगा तो क्या होगा, हमें बाहर वाले मटेरियल की, बाहर वाले स्ट्रैंड की कंडक्टिविटी ज्यादा रखनी चाहिए, तो ऑलरेडी हम बाहर के जो मटेरियल है उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है, तो मतलब जाहिर सी बात है वो भी हमारा फुलफिल हो रहा है, और अंदर वाला मटेरियल क्या कर रहा है, हमारा मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है, मतलब क्या, हमारा दोनों भी काम हो जा रहे हैं, क्या हमारा मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी बढ़ रहा है, और हमारा स्किन इफेक्ट की वजह से जो बाहर वाले मटेरियल की कंडक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए वो भी हमें मिल रही है, मतलब क्या है, हमारा दोनों भी काम हो जा रहा है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, कंपोजिट स्ट्रैंडेड कंडक्टर is having greater mechanical strength than your homogeneous stranded conductor, clear है इधर तक, ओके। homogeneous stranded conductor की मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ाना है तो दे आर यूजिंग कंपोजिट स्टैंडर्ड कंडक्टर। और मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया है स्टील, इधर अंदर वाले स्ट्रैंड स्टील के, कभी कभी वो दूसरे मटेरियल के भी यूज कर सकते हैं,
ओके मैंने जस्ट एग्जांपल के तौर पे लिया है, लेकिन बहुत ज्यादा से ज्यादा वो स्टील ही यूज करते हैं। ओके और बाहर के स्ट्रैंड्स एल्यूमिनियम के ही होते हैं, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। कॉपर के अलावा क्या लेते हो, एल्यूमिनियम के। कॉपर के भी ले सकते हो लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है, लेकिन इसलिए इन जनरल एल्यूमिनियम के ही बाहर के स्ट्रैंड्स होते हैं, और अंदर के स्ट्रैंड्स भी इन जनरल ज्यादा से ज्यादा स्टील के होते हैं। आप दूसरे भी ले सकते हो, ओके मतलब एल्यूमिनियम अलॉय है, उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज्यादा है, वो भी ले सकते हो अंदर वाले स्ट्रैंड्स। क्लियर है? ओके दैट्स इट। क्लियर है इधर तक? ओके दैट्स इट। ओके दैट इज योर कंपोजिट स्ट्रैंडेड कंडक्टर। क्लियर है इधर तक? दैट्स इट। तो थोड़ा नोट डाउन कीजिए। ओके थोड़ा नोट डाउन कीजिए, 2-3 पॉइंट इधर नोट डाउन कीजिए, मतलब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने अभी डिस्कस किए वही नोट डाउन करना है हमें। ओके दैट्स इट। क्लियर है? क्या है कंपोजिट स्ट्रैंडेड कंडक्टर? क्या है, क्या है बेसिकली कंपोजिट स्टैंडर्ड कंडक्टर? क्या है बेसिकली? ओके आपके नोट्स में होना चाहिए ये, थोड़ा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही मैं दे रहा हूं। ओके वो नोट डाउन कीजिए। ओके दैट्स इट। क्लियर है? ओके दैट्स क्या है, टू और मोर कंडक्टिंग materials are used. Two or more conducting materials are used. कंपोजिट स्टैंडर्ड कंडक्टर में क्या होता है, टू और मोर कंडक्टिंग मटेरियल्स आर यूज्ड। मतलब क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों जो मटेरियल बेसिकली कंपोजिट स्टैंडर्ड कंडक्टर में क्या होता है, दो और दो पेक्षा ज्यादा मटेरियल्स यूज होते, दो और दो पेक्षा ज्यादा मटेरियल्स यूज होते। ओके दो और दो पेक्षा ज्यादा मटेरियल्स यूज होते, और जो वो मटेरियल्स होते वो सब कैसे होते हैं, कंडक्टिंग टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग टाइप के होते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी इस पे क्वेश्चन आ सकता है। इन द कंपोजिट कंडक्टर inner strand is of insulating material and outer strand is of conducting material. Outer strand is of insulating material, inner strand is of conducting material. Both strands, both inner and outer are of conducting material, both inner and outer of insulating material. तो आप क्या बोलेंगे, both material are conducting material, whereas inner strand is having low conductivity than outer strands. Okay, inner strands की थोड़ी कंडक्टिविटी कम होती है आउटर स्ट्रैंड से, लेकिन दोनों के दोनों मटेरियल ओके वो क्या होते हैं, कंडक्टिंग ही होते हैं। दोनों और दो पेक्षा ज्यादा हो गया, ओके तो वो सब मटेरियल कैसे होते हैं, कंडक्टिंग ही होते हैं। क्लियर है? एक एमसीक्यू डायरेक्ट हमने इधर से तैयार किया है। ओके दैट्स इट। टू और मोर कंडक्टिंग मटेरियल्स आर यूज्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। ओके दैट्स उसके हाँ देन क्या है आपका, इधर देखो क्या है, आउटर स्ट्रैंड्स। हाँ आउटर स्ट्रैंड्स कैसे कैसे होते, अभी हमने डिस्कस किया। आउटर स्ट्रैंड्स कैसे होते, आउटर स्ट्रैंड्स कैसे होते, अभी हमने डिस्कस किया। आउटर स्ट्रैंड्स कैसे होते हैं, आउटर स्ट्रैंड्स होते हैं, आउटर स्ट्रैंड्स हाई कंडक्टिविटी एंड लो मैकेनिकल स्ट्रेंथ, हाई कंडक्टिविटी एंड लो मैकेनिकल स्ट्रेंथ, हाई कंडक्टिविटी एंड लो मैकेनिकल स्ट्रेंथ, हाई कंडक्टिविटी एंड लो मैकेनिकल स्ट्रेंथ। आउटर स्ट्रैंड्स जो होते हैं वो क्या है, उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इनर स्ट्रैंड्स। सो वी आर राइटिंग हियर आउटर स्ट्रैंड्स ऑफ हाई कंडक्टिविटी एंड लो मैकेनिकल स्ट्रेंथ, लो मैकेनिकल स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू inner strand, as compared to inner strand. Okay, that's it. Then your inner strands और central strands आप बोलो, central strands
और आप बोल सकते हैं इनर स्ट्रैंड, और आप बोल सकते हैं इनर स्ट्रैंड, सेंट्रल स्ट्रैंड्स, और क्या बोल सकते हैं उसको, इनर स्ट्रैंड्स। वो क्या होते हैं, लो कंडक्टिविटी एज कंपेयर टू आउटर स्ट्रैंड्स। बहुत ज्यादा लो नहीं होती, मतलब इंसुलेटिंग मटेरियल नहीं होता, दोनों भी कंडक्टिंग मटेरियल नहीं होते, लेकिन सेंट्रल स्ट्रैंड्स की कंडक्टिविटी एज कंपेयर टू आउटर स्ट्रैंड्स कम होती है, इसके लिए हम इधर बोल सकते हैं लो कंडक्टिविटी एंड क्या, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ओके फ्रेंड्स, ये नोट डाउन कीजिए, इस पे एक एमसीक्यू बन सकता है। आउटर स्ट्रैंड्स के फीचर्स क्या होता है, सेंट्रल स्ट्रैंड्स के फीचर क्या होते हैं, इट कैन बी आस्क्ड। ओके दैट्स इट। ओके दैट्स इट। क्लियर है इधर तक? एक बार मैं देखता हूँ ये चल रहा है नहीं। ओके दैट्स इट, इट्स गोइंग ऑन। ठीक है, क्लियर है इधर तक? ओके दैट्स इट। देन नेक्स्ट एग्जाम। ओके एग्जांपल कौन से होते हैं? ओके दैट्स इट। हाँ, कंपोजिट स्टैंडर्ड कंडक्टर के एग्जांपल कौन से होते हैं आपको पता है? ACSR। एग्जांपल कौन से होते हैं एकदम फेमस, आपको पता है? ACSR। ओके ये एग्जाम में डायरेक्ट इसका लॉन्ग फॉर्म पूछते हैं, कभी पूछा है बहुत बार। ओके डायरेक्ट लॉन्ग फॉर्म पूछते हैं। ओके तो ACSR का लॉन्ग फॉर्म क्या है आपको सभी को पता है। अब मैं एल्यूमिनियम ऐसा ही लिखता हूँ। ACSR का लॉन्ग फॉर्म क्या है? एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स। एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील reinforced। Aluminium conductor steel reinforced, it's a simple one। Aluminium conductor steel reinforced, that's it, ACSR। then क्या है आपका? ACAR। then क्या है आपका? ACAR। ओके इसका भी सेम। ओके अब तो सीधा यस की जगह सिर्फ ए आया है ना, बाकी के सब ACR का सेम। ओके तो ये ए की जगह क्या आएगा? अलॉय रीइंफोर्स्ड। तो सिंपल है, क्या है? एल्यूमिनियम में आप डायरेक्ट AL ऐसे लिखता हुआ, उधर आएगा एल्यूमिनियम ऐसे लिख के आएगा। आप बोलोगे सर ने सिर्फ AL लिख के दिया था, AL कहाँ है? ऐसा नहीं है। ओके ठीक है, एल्यूमिनियम क्या है हमारा? एल्यूमिनियम कंडक्टर क्या? अलॉय रीइंफोर्स्ड। ओके मैं इसको भी ऐसा लिखा हूँ। ओके आप थोड़ा सा ओके उसको मतलब आप उतना तो आपको है। ओके दैट्स इट। ACAR का लॉन्ग फॉर्म क्या? एल्यूमिनियम कंडक्टर अलॉय रीइंफोर्स्ड। ओके एग्जाम में ऐसा नहीं। ओके नहीं आप बोलोगे सर ने तो ऐसा लिख के दिया था एल्यूमिनियम, देन इसको क्या बोलते हैं? एज इट इज, ऊपर वाला एज इट इज उसको बोलते हैं, वो साइन है अलॉय, देन एज इट इज। ये कहाँ है? ऐसा किधर है? ओके ऐसा नहीं है। क्लियर है? ओके आपको एग्जाम में क्या आएगा? एल्यूमिनियम कंडक्टर अलॉय रीइंफोर्स्ड। अब वो अलॉय किसके भी होंगे? ज्यादा से ज्यादा एल्यूमिनियम के ही होते हैं, तो उन्होंने जस्ट अलॉय बोला है। ओके तो अलॉय किसके भी होगी? कॉपर की होगी, एल्यूमिनियम की होगी, दैट आई डोंट नो, बट मोस्टली इट इज ऑफ एल्यूमिनियम अलॉय ओनली। ओके दैट्स इट। क्लियर है? एल्यूमिनियम कंडक्टर अलॉय रीइंफोर्स्ड, दैट्स इट। देन एक्सपांडेड ACSR होता है, और इस ओके कंपोजिट स्टैंडर्ड कंडक्टर जो मोस्टली यूज होता है वो क्या है? एक्सपांडेड ACSR। ओके एक्सपांडेड ACSR। ओके ये एक्सपांडेड ACSR कहाँ पे यूज? एक्सपांडेड ACSR का लॉन्ग फॉर्म सेम ही। ओके एक्सपांडेड एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड। ओके एक्सपांडेड में क्या होता है एक्चुअली? उसमें ना बीच में
कॉटन का थोड़ा मतलब कॉटन का, हाँ वही कॉटन का ये होता है, उसमें कॉटन का और फाइबर मटेरियल का कुछ तो होता है बीच में, ओके उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, ओके तो उसकी वजह से थोड़ा सा एक्सपांड होता है, ओके तो उन्होंने बोला है एक्सपांडेड एसईएसआर। फाइबरस कुछ तो मटेरियल होता है वो बीच में होता है एज ए इंसुलेटिंग मटेरियल, ओके दैट्स इट, क्लियर है, वो क्या है एक्सपांडेड एसईएसआर। तो एक्सपांडेड एसईएसआर बेसिकली expanded ACSR they are mostly using in EHV lines, EHV lines क्या EHV lines extra high voltage में, मतलब जो greater EHV है ना 132 220 उसमें mostly they are using expanded ACSR, expanded ACSR और 400 kV उसमें they are using expanded ACSR, expanded ACSR इधर लिख सकते हो आप mostly इन EHV, मोस्टली इन कहाँ पे यूज करते हैं एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज पे, ओके एक्सपांडेड एसीएसआर कहाँ पे मोस्टली EHV एक्स्ट्रा हाई वोल्टेजेस पे, ओके दैट्स इट, क्लियर है इधर तक, ओके दैट्स इट, एक बार चेक करते हो फिर, ओके दैट्स इट, इट्स गोइंग ऑन। ये हो गया आपका कंपोजिट स्टैंडर्ड कंडक्टर का थ्योरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके एसीएसआर के एसीएआर के डायरेक्टली वो लॉन्ग फॉर्म पूछते हैं, एकदम सिंपल है, यू कैन रिमेंबर, ओके दैट्स इट, एक बार आप ये लिख के ले सकते हो सब कुछ, ठीक है दैट्स इट, क्लियर है इधर तक, ओके तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट कंपोजिट स्टैंडर्ड कंडक्टर का ही है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन गेट में भी आया है, मतलब गेट में आया था और ईएसी में भी आया था और महा ट्रांसको में भी आया था, बहुत चांसेस है आपके एजेई है उस एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट्स इट, क्लियर है, क्या है इधर का क्या है नहीं, उसके पहले हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रैंड्स इन एसीएसआर कंडक्टर, उसके पहले हम क्या देखेंगे रिप्रेजेंटेशन of strands in ACSR conductor, okay representation of strands in ACSR conductor कभी कभी आ सकता है, ओके ओके क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ representation of strands in ACSR conductor, ठीक है, representation of strands in ACSR conductor, ACSR कंडक्टर में और कंपोजिट स्टैंडर्ड कंडक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, और कंपोजिट स्टैंडर्ड कंडक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, और जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ACSR कंडक्टर और जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रैंड्स इन ACSR कंडक्टर, कुछ भी बोलो, ओके सबका एक ही थ्योरी आने वाला है, वही तो हम डिस्कस करने वाले हैं, ओके तो ACSR कंडक्टर कैसे स्पेसिफाई करते हैं, कैसे स्पेसिफाई करते हैं, इधर देखो ध्यान दो, कैसे स्पेसिफाई करते हैं, उस नाम तो लिखते हैं पहले ACSR और ऐसे लिखेंगे और ऐसे लिखेंगे, फॉर एग्जांपल 30/7 30/7 क्या लिखेंगे ACSR 37, तो आपको इधर से आपको फाइंड करना आना होगा कि ये 30 किसके स्ट्रैंड्स हो गए और ये 7 किसके स्ट्रैंड्स हो गए, ये 30 किसके स्ट्रैंड्स हो गए एंड ये 7 किसके स्ट्रैंड्स हो गए, वो आपको फाइंड करना आना होगा, ओके दैट्स इट। तो हमेशा याद रखो जो स्मॉल नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स होते हैं और जो स्मॉल नंबर होता है वो जो बीच वाले स्ट्रैंड से, मतलब स्टील के, इधर क्या है स्टील बीच वाला है, तो जो स्मॉल नंबर होता है वो जो बीच वाले स्ट्रैंड से, बीच वाले उसके नंबर होते हैं, उसके नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स होते हैं, और जो लार्ज नंबर है
वो जो आउटर स्ट्रैंड्स होते हैं, जो कंडक्टिंग, जिसका कंडक्टिविटी ज्यादा होता है, उसके नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स होते हैं। उसके क्या होते हैं? नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स होते हैं। तो सिंपल है यहाँ पे, ये देखो हमने क्या बोला, जो स्मॉल वाले स्ट्रैंड्स है, जो स्मॉल वाले स्ट्रैंड्स है वो किसके होते हैं? जो बीच वाला स्ट्रैंड्स होता है ना, बीच वाला स्ट्रैंड्स, ओके, उसके नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स होते हैं। तो इधर बीच वाला कौन सा है? स्टील है। इधर बीच वाला कौन सा है? स्टील है। स्टील रीइंफोर्स्ड है ना, स्टील रीइंफोर्स्ड है। तो इधर जो स्मॉल नंबर है 7, 7 स्ट्रैंड्स किसके हो गए? 7 स्ट्रैंड किसके हो गए? स्टील के हो गए। 7 किसके हो गए? 7 नंबर ऑफ स्टील स्ट्रैंड्स, 7 नंबर ऑफ स्टील स्ट्रैंड्स। क्या है? 7 नंबर ऑफ स्टील स्ट्रैंड्स। ओके, दैट्स इट। एंड ये जो आउटर वाले स्ट्रैंड्स होते हैं, जो ये जो हायर नंबर होता है, ओके, ये जो हायर नंबर होता है, बड़ा नंबर होता है, वो किसके स्ट्रैंड्स होते हैं? ये बाहर वाले आउटर स्ट्रैंड्स होते हैं। बाहर वाला जो मटेरियल होता है उसके नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स होते हैं। तो इधर बाहर वाला मटेरियल कौन सा होता है? एसीएसआर में एल्यूमिनियम होता है। क्या होता है? एल्यूमिनियम होता है। ये क्या है फिर? 30 नंबर ऑफ एल्यूमिनियम स्ट्रैंड्स। 30 नंबर ऑफ किसके स्ट्रैंड्स से? एल्यूमिनियम स्ट्रैंड्स। क्लियर है? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसीएसआर कंडक्टर। ऐसा एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। सपोज एसीएसआर 30/7 is given, then 30 numbers of aluminum strands and 7 numbers of steel strands. Then they will ask 30 numbers of steel strand, 7 number of aluminum strand, 30 number of copper strand and 30 number of alloy strands and 7 number of steel strand. ओके, ऐसा दे सकते। क्लियर है? ओके, तो आपको ध्यान से वो लिखना होगा। क्लियर है? ओके, दैट्स इट। और नेक्स्ट वन क्या है? और एक एग्जांपल लेते हैं, मतलब आपको क्लियर ही हो जाएगा। अब ऐसा नहीं होता कि हमेशा जो बिग नंबर है वो आगे रहेगा और स्मॉल नंबर है वो लास्ट में रहेगा और इसके बाद में रहेगा। ऐसा नहीं होता। ओके, तो कभी कभी ये स्मॉल नंबर भी आगे आ सकता है और लार्ज नंबर भी बाद में आ सकता है। तो इसको ये ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ACSR 7/30, 7/30, 7/30, 7/30। तो हमेशा याद रखना, ये 30/7 हो और 7/30 हो, तो हमेशा स्मॉल जो नंबर होता है वो बीच वाले स्ट्रैंड्स का नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स होता है, एंड जो बिग वाला नंबर होता है वो जो आउटर स्ट्रैंड्स होते हैं उसके नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स होते हैं। तो इस 7 क्या है? 7 क्या है हमारा? 7 नंबर ऑफ स्टील स्ट्रैंड्स, 7 नंबर ऑफ किसके स्ट्रैंड्स? स्टील स्ट्रैंड्स। एंड ये जो 30 है वो किसका है? 30 नंबर ऑफ एल्यूमिनियम स्ट्रैंड्स। ओके, दैट्स इट। मतलब क्या? हमेशा जो स्मॉल नंबर होता है वो बीच वाले स्ट्रैंड्स का नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स होता है, और जो लार्ज नंबर होता है वो हमेशा किसके होते हैं? आउटर स्ट्रैंड्स के नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स होते हैं। दैट्स इट। क्लियर है इधर तक? देन नेक्स्ट एक हम लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्या लेते हैं? ACSR 1/80, ACSR 1/80। तो क्या हो गया? ये 1 स्ट्रैंड किसका हो गया? स्टील का। 80 स्ट्रैंड किसके हो गए? एल्यूमिनियम के। क्लियर है? 1 स्ट्रैंड किसका हो गया? स्टील का। एंड 18 स्ट्रैंड्स किसके हो गए? एल्यूमिनियम के। क्लियर है? देन और एक जस्ट लेते हैं आपको, ACSR फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं 54/7, 54/7, दैट्स इट। तो ये 7 स्ट्रैंड किसके हो गए? स्टील के, एंड 54 स्ट्रैंड्स किसके हो गए? एल्यूमिनियम के। दैट्स इट। क्लियर है इधर तक? 7 स्ट्रैंड्स ऑफ स्टील स्ट्रैंड्स एंड 54 स्ट्रैंड्स ऑफ एल्यूमिनियम स्ट्रैंड्स। क्लियर है इधर तक? दैट्स इट। क्लियर है इधर तक?
ACSR 54/7 and 7 strands of steel strands and 54 number of aluminum strands. That's it. Clear है इधर तक? Okay, that's it. और आप ध्यान दे सकते हो जो सेंट्रल स्टैंड्स होंगे वो हमेशा ऑड नंबर में आते हैं. वो सेंट्रल स्टैंड्स है वो हमेशा ऑड नंबर में ही आते हैं. ओके, एंड जो बाहर वाले आउटर स्टैंड से वो हमेशा इवन नंबर में आएंगे एंड दे आर मल्टीपल ऑफ 6 के मल्टीपल में होंगे. मतलब क्या होंगे? आउटर स्ट्रैंड्स हमेशा कौन से नंबर आएंगे? एक तो सपोज इनर स्ट्रैंड एक ही है तो आउटर के सपोज 6 है तो आउटर स्ट्रैंड्स 6 आएंगे. ओके, दैट्स इट. मतलब ये आ सकते हैं. उसके बाद कितने आएंगे? 12. तो 12 और 6 कितना हो गया? 18. ओके, 18. ओके, दैट्स इट. 6 आ सकते, 18 आ सकते. देन 18 हो गए. 18 12 6 के बाद 12. ओके, मतलब ये 18 हो गए. 18 के बाद 18 कितना आ गए? 36 आएंगे. कितना आएंगे? 36. ओके, दैट्स इट. क्लियर है. दैट्स इट. हाँ 36 आएंगे. ठीक है. 24 30. ठीक है, एक सेकेंड. ठीक है, मतलब 6 के बाद फिर से 12 और 6 18 हो गए. फिर 12 से 18 नहीं 18 30 आएंगे. इधर कितना आएगा? 30. इधर कितना आएगा? 30. हाँ, ओके, कितना आएगा? 30. क्योंकि 6 के बाद 12. ओके, 6 के बाद 12 और 6 18 नहीं 36 ही आएंगे. 36 ही आएंगे. ठीक है, क्लियर. मतलब इतना डीप नहीं जाएगा कोई, लेकिन आप मतलब इतना है क्या कि लार्ज नंबर होते हैं वो आउटर स्टैंड्स के होते हैं और जो छोटा नंबर होते हैं वो किसका? इनर स्टैंड्स का होता है. दैट्स क्लियर है इधर तक? ओके, दैट्स इट. और जो आउटर स्टैंड से उसका नंबर हमेशा मल्टीपल ऑफ 6 में रहेगा और जो इनर स्टैंड से उसका नंबर हमेशा ऑड नंबर रहेगा. क्या रहेगा? ऑड नंबर रहेगा. क्लियर है? दैट्स इट. ओके, दैट्स क्लियर है इधर तक? हाँ, ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रैंड्स इन ACSR conductor. Representation of strands in ACSR conductor. Okay, that's it. ये क्या होगा? Representation of strands in ACSR conductor. That's it. Clear है इधर तक? That's it. अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? बहुत ही इंपॉर्टेंट. यहाँ से क्वेश्चन आता है. गेट में भी आया था, आपके EAC में भी आया था, महा ट्रांसफो में भी आया था. ओके, बहुत सारे AE एग्जाम में आता है यहाँ से. ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक. इज क्या है? नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स इन कंपोजिट स्ट्रैंडेड कंडक्टर. बहुत इंपॉर्टेंट. क्या है? नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स इन कहाँ पे? कंपोजिट स्ट्रैंडेड कंडक्टर. नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स इन कंपोजिट स्ट्रैंडेड कंडक्टर. लेट मी चेक वंस. नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स इन composite stranded conductor. Okay, number of strands in composite stranded conductor. Okay, जो composite stranded conductor होता है और just stranded conductor भी बोलोगे आप तो भी चलेगा. Okay, उसमें number of strands कितने होते हैं? Okay,
उसमें नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स कितने होते हैं ये निकालने के लिए वो पूछते हैं। तो नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स का एक फॉर्मूला होता है। ओके, आपको वो बोलोगे इतने इतने लेयर का है कंडक्टर, ओके, तो उसमें नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स बताइए। ओके, और वो डायरेक्ट वो फॉर्मूला भी पूछते हैं। सपोज x is the layer of the conductor, x is the number of layers in the conductor, then number of strands in the conductor are, उसका एक फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला उधर आंसर में लिखना होता है। क्लियर है? दैट्स इट। अभी इधर ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स इन कंपोजिट स्टैंडर्ड कंडक्टर। ओके, सपोज x are number of layers in कंडक्टर, क्या है, x इज ए नंबर ऑफ लेयर्स है कंडक्टर में, तो उसमें नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स कितने होंगे, तो उसका फॉर्मूला है देन नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स किसमें, स्टैंडर्ड कंडक्टर में। सिंपली स्टैंडर्ड कंडक्टर भी बोला तो भी चलेगा। ओके, एक मैंने कंपोजिट स्टैंडर्ड कंडक्टर लिखा है, लेकिन इधर क्या आना चाहिए, कंपोजिट हटाओ, सिंपली नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स इन स्टैंडर्ड कंडक्टर, ये भी चलेगा। वो दोनों भी फॉर्मूला दोनों को भी अप्लाई है, होमोजेनस को भी अप्लाई है एंड कंपोजिट स्टैंडर्ड कंडक्टर को भी अप्लाई है। क्लियर है? देन योर नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स इज इक्वल टू गिवन बाय 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स का फॉर्मूला क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। क्लियर है? नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स का फॉर्मूला क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, वेयर x इज द नंबर ऑफ लेयर्स इन द कंडक्टर। कौन से कंडक्टर, स्टैंडर्ड कंडक्टर में। ओके, स्टैंडर्ड कंडक्टर में। क्लियर है? ओके, दैट्स इट। तो चलो हम आपको एग्जांपल लेने से इसका क्लियर सब कुछ होगा। एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारा 1 लेयर कंडक्टर है, 1 लेयर स्टैंडर्ड कंडक्टर है। क्या है, 1 लेयर स्टैंडर्ड कंडक्टर है। ओके, दैट्स इट। क्लियर है? ओके, तो एक इसका सेंट्रल स्ट्रैंड हो गया, देन इसका आउटर स्ट्रैंड्स 3 4 5 6। क्लियर है? ओके, दैट्स इट। मतलब क्या है, इसका सेंट्रल स्ट्रैंड एक है और आउटर कितने स्ट्रैंड से, 6 स्ट्रैंड से। कितने हैं, 6 स्ट्रैंड से। ओके, और इसके लेयर कितने हैं, एक ही लेयर है। ओके, तो ये क्या है हमारा, 1 लेयर स्टैंडर्ड कंडक्टर, 1 लेयर स्टैंडर्ड कंडक्टर। ओके, वो कौन सा भी हो सकता है, कंपोजिट, और उससे कुछ मतलब नहीं, स्टैंडर्ड कंडक्टर है सिर्फ। ओके, क्या है, और उसमें कितना लेयर है, सिर्फ एक लेयर है। कितना लेयर है, एक लेयर। तो उन्होंने बोला है 1 लेयर स्टैंडर्ड कंडक्टर, 1 लेयर स्टैंडर्ड कंडक्टर। ओके, ये लेयर है, ये फर्स्ट लेयर, ये क्या है, फर्स्ट लेयर है। ये क्या है आपका, फर्स्ट लेयर। क्लियर है? इधर तक ये क्या है, फर्स्ट लेयर। ओके, ये फर्स्ट लेयर है और ये बीच वाला सेंट्रल स्ट्रैंड है। क्लियर है? ओके, तो आप उस फॉर्मूला में पुट करो, देन नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स कितने होंगे, फॉर्मूला में पुट करो, नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स इज इक्वल टू क्या, 3x स्क्वायर, वेयर x इज द नंबर ऑफ लेयर। देन इधर कितने लेयर है, 1 है। 3x स्क्वायर मतलब 3 into 1 square, 3 into 1 plus 1, 3 into 1 plus 1, ये क्या, 3 into 1 square 1, 3 plus 3 plus 1 is equal to 7। क्या हो गए, नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स क्या हो गए, 7। दैट्स इट। और इधर ऑब्वियस है, कितने हैं, ये बाहर वाले 6 स्ट्रैंड और ये बीच वाला 1 स्ट्रैंड, तो आपके नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स कितने हो गए, 7। आपके नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स कितने हो गए, 7। एक्चुअली इधर से हम
मतलब इसका मतलब फॉर्मूला हम जान सकते हैं। ओके, इतने कम स्ट्रैंड्स नहीं होते, बहुत ज्यादा स्ट्रैंड्स होते, तो इसकी वजह से वो फॉर्मूला काम में आता है उस टाइम पे। अदरवाइज आप बोलोगे सर इतने हो गए तो फॉर्मूला किस काम का, डायरेक्टली हमें पता है ना। ओके, तो क्या है, एक्चुअल प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ लेयर होते हैं, तो वो फॉर्मूला उस टाइम पे काम आता है नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स निकालने के लिए। ओके, दैट्स इट। नेक्स्ट हम लेते हैं क्या है, ओके, 2 लेयर का कंडक्टर लेंगे। क्या, 2 लेयर का, क्या 2 लेयर का, अभी देखो 2 लेयर का। ओके, दैट्स इट। सपोज 2 लेयर का, ये सेंट्रल स्ट्रैंड है हमारा, ये सेंट्रल स्ट्रैंड है, ठीक है, दैट्स इट। देन ये पहला लेयर, उसमें स्ट्रैंड कितने होंगे, 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6। ओके, 1 2 3 4 5 6। ओके, दैट्स इट। ये पहला लेयर हो गया। देन उसके बाद का लेयर आउटर लेयर हो गया, उसमें स्ट्रैंड कितने होंगे, 12 स्ट्रैंड होंगे, उसमें कितने होंगे, 12। टू लेयर्स स्टैंडर्ड कंडक्टर ले रहे हैं ना। ओके, दैट्स इट। उसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्लियर है? ओके, दैट्स इट। मतलब एकदम अच्छा नहीं है एक्चुअली, सब कुछ ये इवन मतलब एकदम अच्छे से होता है। ओके, थोड़ा ड्राइंग मेरा कच्चा है तो ठीक है। ओके, दैट्स इट। क्लियर है? ये कितना 2 लेयर स्टैंडर्ड कंडक्टर है, मतलब ये सेंट्रल स्ट्रैंड उसको लेयर नहीं पकड़ेंगे, ये सेंट्रल स्ट्रैंड उसको लेयर नहीं पकड़ेंगे। ओके, दैट्स इट। उसके ऊपर का पहला स्ट्रैंड, पहला लेयर, ओके, फर्स्ट लेयर, ये जो ब्लू का है वो फर्स्ट लेयर, देन उसके ऊपर का सेकेंड लेयर, उसके ऊपर का सेकेंड लेयर, मतलब ये सेकेंड लेयर, उसके बीच का फर्स्ट लेयर, और ये सेंट्रल स्टैंड को लेयर नहीं पकड़ना है। क्लियर है? दैट्स इट। तो हम डायरेक्ट इसमें नंबर ऑफ स्ट्रैंड कितने हो गए, चलो डायरेक्ट फॉर्मूला में डाल दो, नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स। ओके, नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स और डायरेक्ट लिख, नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स कितने हो गए, डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करो, 3x²। कितने लेयर है, 2 लेयर है, 3 into 2 का स्क्वायर प्लस 3 into 2 plus 1, 3 into 2 plus 1, देन क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 into 3 12, 12 plus 6 18 plus 1 19। ओके, तो नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स कितने हो गए, 19। दैट्स इट। क्लियर है? नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स कितने हो गए आपके, 19। क्लियर है? और बट ऑब्वियस है इधर भी। ओके, दैट्स इट। इधर सॉरी तो क्लियर है इधर तक। 90 स्ट्रैंड, 2 लेयर स्टैंडर्ड कंडक्टर होगा तो उसमें नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स कितने होते हैं, 19। बट ऑब्वियस है ये सेकेंड लेयर में 12 कंडक्टर, उसके फर्स्ट लेयर में 6 कंडक्टर, 12 plus 6 18, और सेंट्रल कंडक्टर 1 18 plus 1 19। दैट्स इट। इफ यू आर हैविंग 2 लेयर स्टैंडर्ड कंडक्टर, ओके, दैट्स इट। इधर ध्यान दो, इफ यू आर हैविंग 2 लेयर स्टैंडर्ड कंडक्टर, देन नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स कितने आते हैं, 19। देन नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स कितने आते हैं, 19। क्लियर है इधर तक? दैट्स इट। क्लियर है? ऐसा ही इफ 3 लेयर होगा तो नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स कितने आएंगे, 3 into 3 का स्क्वायर, 9 into 3 9 है 27, 3 into 3 97 plus 9, sorry 27 plus 9 36, 36 plus 1 36 plus 1 कितना होगा, 37। दैट्स इट। क्लियर? ए 19 है ना, इसमें बाद में कितने ऐड करोगे आप, 12 ऐड करोगे, कितने, सॉरी 18 ऐड करोगे, कितने ऐड करोगे, 18 into 18 plus 19 कितना होगा, 37। दैट्स इट। क्लियर है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एग्जाम में पूछा गया है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया है, नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला पूछ सकते हैं, अदरवाइज
आपको लेयर देते हैं और इसकी बेसिस पे नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स कितने हैं वो पूछते हैं। ओके, कौन सा भी आपको डायरेक्ट पूछते हैं, एक फॉर्मूला पूछेंगे डायरेक्टली, अदरवाइज नंबर ऑफ लेयर्स दे देंगे और उसमें कितना स्ट्रैंड से दैट दे विल आस्क। क्लियर है इधर तक? दैट्स इट। क्लियर है? दैट्स इट। ओके, दैट्स इट। ये हो गया नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो फॉर्मूला है 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, उसमें जो सेंट्रल स्ट्रैंड होता है उसको एज ए लेयर कंसीडर नहीं किया जाता। सबसे इंपॉर्टेंट बात, when you are using formula 3x square plus 3x plus 1, then they are not considering your central layer as a layer or your central strand as a layer. Okay, फर्स्ट लेयर, उसके ऊपर का जो लेयर होगा उससे हम उसके बाद वो लेयर काउंट करते हैं, नहीं उसके ऊपर का फर्स्ट लेयर, उसके फर्स्ट लेयर के ऊपर का सेकेंड लेयर, उसके ऊपर का थर्ड लेयर, दैट्स इट। क्लियर है इधर तक? ओके, जब you are using 3x square plus 3x plus 1, then your central strand is not considered as a layer. That's it. Clear है? That's it. Clear है? That's it. अब कभी-कभी ये मतलब ओके, दैट्स इट। इधर तक क्लियर है? दैट्स इट। ये जस्ट नोट डाउन कीजिए। दैट्स इट, चल रहा है अच्छे से। ओके ओके, आपने लिखा होगा सब कुछ। ओके, दैट्स इट। चलो, द नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, इधर ध्यान दो। हाँ, चलो ठीक। देन नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्या है, नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स हो गए। ओके, तो कभी कभी 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ये भी फॉर्मूला कहा तो मैंने सुना है, लेकिन ये फॉर्मूला फ्रेंड्स मुझे लगता है रॉन्ग है। ओके, 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 ये फॉर्मूला रॉन्ग है, टेक्निकली रॉन्ग है। ओके, क्यों वो हम डिस्कस करते हैं, लेकिन वो जस्ट एक बार डिस्कस भी करते क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आ गया तो उस वो रॉन्ग होने का रीजन क्या है वो आपको पता होना चाहिए, और उसके ऊपर से आप वो मतलब आंसर कौन सा देना चाहिए वो आप डिसाइड कीजिए फिर। और आपको पता है किसका, हम डिस्कस भी करेंगे किसको प्रेफरेंस देना चाहिए। ओके, दैट्स इट। क्या है? ओके, नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स इन स्टैंडर्ड कंडक्टर, उसका दूसरा एक फॉर्मूला है, लेकिन आई थिंक सो इट इज रॉन्ग है, लेकिन वो क्यों रॉन्ग है वो डिस्कस करते हैं। ओके, दैट्स क्लियर है। उसका दूसरा भी एक फॉर्मूला है। ओके, क्या है वो? नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है वो? 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स क्या फॉर्मूला? 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, वेयर, इधर ध्यान दो, वेयर x इज इक्वल टू क्या है आपका? नंबर ऑफ लेयर्स, एंड इधर एक आप नोट लिख सकते हो, प्रोवाइडेड, ये फॉर्मूला कब यूज होगा? प्रोवाइडेड सेंट्रल स्ट्रैंड is considered as first layer, बहुत important, provided your central strand is considered as first layer, that's it. ओके, जब आप सेंट्रल स्ट्रैंड आपका पहला लेयर कंसीडर करोगे तो आपका फॉर्मूला क्या है? 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। ओके, तो चलो हम एक बार इसके 2-3 एग्जांपल देखते हैं, देन उसके बाद आपको समझ में आएगा कौन सा टेक्निकली करेक्ट है फॉर्मूला। ओके, दैट्स इट। तो चलो हम एक ही स्ट्रैंड लेते हैं। उन्होंने क्या बोला है?
सेंट्रल स्ट्रैंड वो पहला लेयर कंसीडर करेंगे। सेंट्रल स्ट्रैंड क्या करेंगे, पहला लेयर कंसीडर करेंगे। हम एक ही लेते हैं, चलो सेंट्रल स्ट्रैंड एक ही स्ट्रैंड लेते हैं और वो सेंट्रल स्ट्रैंड ही लेते हैं। एक स्ट्रैंड का हमारा स्टैंडर्ड कंडक्टर है ऐसा बोलते हैं, एक स्ट्रैंड का स्टैंडर्ड कंडक्टर। ओके ओके, दैट्स क्लियर है। तो इसमें नंबर ऑफ लेयर कितना होगा, एक ही। नंबर ऑफ लेयर कितना हो गया, एक। नंबर ऑफ लेयर कितना हो गया, एक। क्योंकि क्या कर रहे हो आप, जो सेंट्रल स्ट्रैंड है उसको ही एक पहला लेयर पकड़ रहे हो, उसको ही क्या कर रहे हो, उसको पहला लेयर पकड़ रहे हो। तो नंबर ऑफ लेयर कितना हो गया, एक। नंबर ऑफ लेयर कितना हो गया, एक। देन इसमें नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स कितना हो गया, नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स ओके, इस फॉर्मूला से कितना हो गया, 3 into 1 का स्क्वायर माइनस 3 into 1 प्लस 1 ओके, प्लस 1 इज इक्वल टू 3 माइनस 3 0 प्लस 1। तो नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स कितने आ गए, 1 ओके, दैट्स इट। तो नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स कितने आ गए, 1। तो ये सेंट्रल स्ट्रैंड है, उसका नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स कितना आ गया, 1 ओके। तो फ्रेंड्स इधर ध्यान दो ओके। ये एक ही स्ट्रैंड है, उसको स्टैंडर्ड कंडक्टर हम बोलेंगे क्या फिर, ओके स्टैंडर्ड कंडक्टर बोलेंगे क्या, ये सॉलिड कंडक्टर हो गया ना फिर, ओके ये सॉलिड कंडक्टर हो गया। तो लॉजिकली हम इसीलिए मैं बोलता हूं सेंट्रल स्ट्रैंड को पहला लेयर नहीं बोलेंगे, सेंट्रल स्ट्रैंड को पहला लेयर नहीं बोलेंगे, सेंट्रल स्ट्रैंड को फर्स्ट लेयर नहीं बोलेंगे, उसके ऊपर जो लेयर आएगा उसको फर्स्ट लेयर बोलेंगे ओके। इसकी वजह से मुझे लगता है ये फॉर्मूला रॉन्ग है, ये फॉर्मूला रॉन्ग है, क्लियर है, दैट्स इट। इसका और एक एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। सपोज सेकेंड एग्जांपल है, उसमें क्या है, पहला लेयर, उसमें क्या है, पहला दूसरा ओके, 1 2 3 4 5 6 क्लियर है ओके। अब क्या होगा, सेंट्रल स्ट्रैंड पहला लेयर, उसके ऊपर का लेयर जो कौन सा लेयर हो गया, सेकेंड लेयर, वो कौन सा लेयर हो गया, सेकेंड लेयर। सेंट्रल स्ट्रैंड फर्स्ट लेयर, उसके ऊपर का लेयर है वो कौन सा हो गया, सेकेंड लेयर, उसके ऊपर का लेयर है उसका कौन सा हो गया, सेकेंड लेयर। तो इस स्टैंडर्ड कंडक्टर में नंबर ऑफ लेयर कितने हो गए, 2। नंबर ऑफ लेयर कितने हो गए, 2। तो हमारे नंबर ऑफ लेयर कितने हो गए, 2। तो आपका नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स कितना आ गया, नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स इस फॉर्मूला से, तो चलो, तो इस फॉर्मूला से नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स कितना आ गया ओके, दैट्स इट, 3 into 2 square minus 3 into 2 plus 1 ओके, प्लस 1 ओके, दैट्स इट। तो क्या हो गया, 2 4 त्रिकोण 12 माइनस 6 प्लस 1 7 ओके, थोड़ा मराठी में है ठीक है। तो नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स कितना आ गया, 7 ओके, नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स कितना आ गया, 7 नंबर। ये इधर ये नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स सही दे रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, नंबर ऑफ सेंट्रल लेयर को पहला लेयर पकड़ रहा है ना, और वो गलत, थोड़ा लॉजिकली गलत है, टेक्निकली गलत लग रहा है हमें, क्योंकि सेंट्रल लेयर को पहला लेयर पकड़ोगे और आपको सिर्फ एक ही स्ट्रैंड्स दिया होगा तो आपको ये स्टैंडर्ड कंडक्टर होता है क्या, नहीं, आपका ये सॉलिड कंडक्टर हो गया ना। तो इसकी वजह से मुझे लगता है 3x square minus 3x plus 1 this formula is technically wrong, okay, so you should give preference to which formula, 3x square plus 3x plus 1, where central strand is not considered as a first layer, okay, the first layer is the layer over the central strand, second layer is the layer over the first layer, that's it, clear है। तो you should give preference to which formula, 3x square plus 3x plus 1 ओके। कोई कहीं कहा ये फॉर्मूला टीच किया गया है, ये गलत है ओके। तो आपका कंफ्यूजन दूर किया है, तो आप किसको देना है प्रेफरेंस, 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को, और उधर से आपको नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स निकालना है। क्लियर है इधर तक?
दैट्स इट। ओके, ये सब कुछ हमने जो मतलब एक एक बात डिस्कस करेंगे, एकदम छोटा छोटा सा बात डिस्कस करेंगे। ओके, दैट्स इट। ओके, थोड़ा सा मतलब इसका टाइम लगेगा, इसको टाइम लगेगा फिर। ओके, लेकिन एकदम क्लियर हो जाएगा। और इसका थोड़ा सा मुझे लगता है इंटरेस्ट क्रिएट करता है। इधर तक मुझे आता है, इसके मतलब ये सब इस कंसेप्ट को लेके मैं बोल रहा हूँ। इधर तक मैं अंदर तक गया हूँ, ऐसा कोई स्टूडेंट होगा, नहीं तो आपको लगेगा सर इसके आगे क्या होगा, तो आप उसके आगे जाओगे, तो उधर से बनेगा जादू, उधर से बनेगा इनोवेशन। ओके, इसकी वजह से। ओके, मेरे से भी डीप सोचने वाले होंगे बहुत सारे लोग हैं। ओके, आप भी, मैं इधर तक गया, इतना डीप गया। ओके, आपका आप में से कोई एक होगा जो जो बहुत डीप जाएगा। ओके, उधर से कुछ तो बनेगा, कुछ तो नया बनाना। इलॉन मस्क देखो भाई, क्या इलॉन मस्क, उसने रॉकेट लैंड किया फिर से। शी इज ट्रिमेंडस। ओके, तो ठीक है, एग्जाम क्रैक करना, जॉब निकालना, वो बात ठीक है, लेकिन थोड़ा क्यूरियोसिटी भी होना चाहिए। ओके, दैट्स इट। क्लियर है इधर तक? ओके, दैट्स इट। ये सब कुछ हो गया कंपोजिट स्ट्रैंड के बारे में। ओके, नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स कितने होते हैं, कंपोजिट स्ट्रैंड की, कंपोजिट स्टैंडर्ड कंडक्टर, सॉरी, ये स्टैंडर्ड कंडक्टर के नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स निकालने के फॉर्मूले डिस्कस किए हमने। और जो इंपॉर्टेंट, जो लॉजिकली फिट बैठता है और किसको प्रेफरेंस देना चाहिए, जो टेक्निकली करेक्ट है, वो भी हमने डिस्कस किया। उसके पहले कंपोजिट स्टैंडर्ड कंडक्टर हमने डिस्कस किया, वो क्यों एम्प्लॉय किया, मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए एम्प्लॉय किया, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है वो भी हमने डिस्कस किया। ठीक है, दैट्स इट। इधर तक इस लेक्चर में इतना ही। ओके, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक स्टैंडर्ड कंडक्टर होता है, उसका डायमीटर क्या होता है, उसका डायमीटर कैसे निकालते हैं, उसका भी एक फॉर्मूला है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट लेक्चर में वो डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद स्किन इफेक्ट, बंडल कंडक्टर वगैरह वगैरह वो देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर। क्लियर है? दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। दैट्स ये, तब तक नोट डाउन कीजिए और इधर आप लिख के लीजिए टेक्निकली रॉन्ग फॉर्मूला, लिख के लीजिए कुछ प्रॉब्लम। ठीक है, टेक्निकली रॉन्ग फॉर्मूला लिख के लीजिए। दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर।